बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर में मुख्तलिफ हलके हैं मेन सिटी के और वो मुख्तलिफ सूरत हाल के साथ हैं। कुछ बदलते हैं, कुछ आगे पीछे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2002 के बाद से इन हलकों को, तो फिर शायद हमें कुछ पिक्चर क्लियर हो। और PK1, PK2, PK3 और PK6 ये हलके अब तकरीबन तकरीबन मिल मिला के यहाँ पे PK 82, 83 और 84 बन गए हैं। इन हलकों में पीटीआई के लिए बहुत ही बेहतर सूरत हाल रही है और पीटीआई और एएनपी का यहाँ पे 1-on-1 मुकाबला रहा है। पीपल्स पार्टी करीब करीब रही है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा अपना वोट यहाँ पे लूज किया है। अगर देखा जाए PF1 जो हलका था, वहां पे 2002 में एमएमए के जाकिर शाह साहब 8,953 वोट ले कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के अयूब शाह साहब 4,612 वोट ले सके और काफ लीग के सैयद अली शाह साहब उन्होंने यहां पे 2,806 वोट लिए। 2008 में इस हल्के पर एएनपी के आलमजेब साहब उन्होंने 8,196 वोट लिए, कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी के अकबर खान ने 7,648 वोट लिए। उसके बाद आलमजेब खान शहीद हो गए और जिमनी इलेक्शन में उनके भाई औरंगजेब खान वो एमपीए मुंतखब हो गए थे। 2013 में यहाँ पे पीटीआई के 2013 में यहाँ पे पीटीआई के जियाउल्लाह अफरीदी साहब उन्होंने इस हल्के से 22,932 वोट लिया और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग के मलक नदीम साहब 6,907 वोट ले सके। जमात इस्लामी के बहरुल्लाह ने 5,156 वोट लिए। ये जो इलाका है ये इंतहाई क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इस हल्के के अंदर हम देख रहे हैं कि ये मेन सिटी के जीटी रोड साइड जो है ये वो इलाके इसके अंदर आते हैं। दलजाक रोड का इलाका आता है। ये वो इलाके हैं जहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पे जमात इस्लामी भी थी, JUI भी थी और अब उनको श्रिंक होते होते हम देख रहे हैं कि पीटीआई को यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल रहा है। इस इलाके के अंदर अगर हम लोग अभी बात करें, यानी अब जो मुकाबला होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। पहले ये कि अब ये इलाका जो इलाका है ये लास्ट इलेक्शन में PK 76 बन गया था। PF1 को आप PK 76 ही समझ लीजिए। यहां पे इस तरह हुआ कि मोहम्मद आसिफ साहब उन्होंने 19,054 वोट लिए, जियाउल्लाह से कम वोट लिए उन्होंने बहरहाल पीटीआई के टिकट पे, और एएनपी के हाजी हिदायत साहब ने 6,260 वोट लिए। मतलब कम वोट लेके भी वो 3 गुना लीड से शिकस्त दे रहे हैं एएनपी के उम्मीदवार को। और एमएमए के बहरुल्लाह साहब उन्होंने 5,123 और जियाउल्लाह अफरीदी साहब वो यहां पर पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे, उन्होंने 3,827 वोट लिए। उनका वोट कम हुआ यहां पे। ये एक सूरत हाल है कि उनका वोट यहां पे कम हुआ। पिछले इलेक्शन में PK 77 का एक हल्का बना। ये कुछ हल्का PF2 जो था उसके साथ से लिया गया और कुछ PF1 को इकट्ठा किया गया। तो PK 77 का जो हल्का था वो इसके अंदर शामिल किया गया और अब हम देख रहे हैं कि ये हल्के आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनको इकट्ठे हम देखेंगे 76 और 77 को। 77 के ऊपर यहाँ पे पिछले इलेक्शन में कामरान बंगश साहब ने 30,427 वोट लिए और पीपल्स पार्टी के सैयद जाहिर शाह ने 9,272 वोट लिए। कामरान बंगश का वोट 3 गुना ज्यादा था, मल्टीप्लाई बाय 3 था। एएनपी के हाजी मोहम्मद उमर ने 7,771 वोट लिए। अब ये 76 और 77 कमोबेश सारा तो नहीं, कमोबेश अब ये इकट्ठा होके PK 82 बन गया है। PK 82 पे क्या सूरत हाल है थोड़ा हम उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि PK 82 थोड़ा टेक्निकल भी है। अगर देखा जाए तो PK 82 के ऊपर यहां पर अब जो उम्मीदवार हैं वो सदीकुर रहमान पराचा साहब हैं, वो JUI से हैं। उनके साथ ही इसी हल्के पे जियाउल्लाह अफरीदी साहब पीपल्स पार्टी से हैं, डॉक्टर नवीद साहब एएनपी से हैं और कामरान बंगश साहब उनका ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई के हिमायती याफ्ता हैं। मलक नदीम साहब यहाँ पे नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एएनपी को यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि डॉक्टर नवीद साहब के मुकाबले में उन्हीं की अपने पार्टी के बंदे जो तारिक अवान साहब हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कुछ रोज कबल ही इन दोनों की रैलियां आमने सामने आई, वहां पे फायरिंग का वाकया हुआ। तो तारिक अवान साहब वो यहाँ पे एएनपी का अच्छा खासा वोट तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर नवीद अगर ये हल्का हारते हैं तो उसकी बड़ी वजह तारिक अवान साहब होंगे, क्योंकि तारिक अवान साहब इस इलाके के अंदर यहाँ पे लोगों के अंदर एक असर रखते हैं
ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर नवीद के वालिद ने यह हलका पूरा बनाया है, क्योंकि वो खुद यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ पे आए, लास्ट टाइम वो हार गए थे, लेकिन लोगों के साथ उठना बैठना, ताल्लुक बनाना, एक हलका बना के तैयार करना, वो उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा धचका उनको लगा तारिक अवान साहब के जाने से। अब तारिक अवान साहब का जो इलाका है, जो उनका हल्का अहबाब है, जहां यहाँ पे वो असर रखते हैं, वो सारा वोट यहाँ पे एएनपी का खराब होगा और वो किसी और का नहीं, एएनपी का वोट ही काटेंगे। और जीत के लिए तो वो पूरी उम्मीद है ही, लेकिन नुकसान यहाँ पे एएनपी को होगा। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, उनका एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो पीटीआई से एमपीए थे और उन्होंने हर किसी के साथ बना के रखी हुई है। वो किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं करते लोकली, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में बात हो जाएगी, लेकिन वो लोकली गली मोहल्ले की सियासत करते हैं। कहीं पे कोई 2-4 लोग बैठे, उनको मिला लिया, 5-6 लोगों को मिला लिया, और उन्होंने बड़ी हद तक एएनपी के लोग साथ मिलाए हैं। यहां पे एएनपी के बहुत से लोग वो जाके ज़ियाउल्लाह अफरीदी को ज्वाइन कर चुके हैं और पीटीआई के लोगों पर भी उन्होंने काफी काम किया हुआ है और काफी हद तक वो भी उनके साथ हैं। यहां पे जो सूरत हाल आ रही है पीपल्स पार्टी और एएनपी की, तो ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब उनसे बहुत आगे हैं और डॉक्टर नवीद का वोट कटने की वजह से भी उनको नुकसान हो रहा है। ज़ियाउल्लाह अफरीदी का मुकाबला यहां पे लग रहा है 1-on-1 कामरान बंगश के साथ। सदीक रहमान पराचा साहब बहुत कमजोर उम्मीदवार हैं, उन्हें तो साइड पे ही कर दीजिए। इन दोनों का मुकाबला है। कामरान बंगश को जो बड़ा चैलेंज दरपेश था वो था इरफान सलीम का। इरफान सलीम ने कामरान बंगश की हिमायत भी कर दी है, उसके हक में बैठ भी गए हैं और उसके लिए कंपेन भी कर रहे हैं, खुद उसके लिए कंपेन कर रहे हैं। तो पीटीआई का वोट अब यहां पे तकसीम नहीं हो रहा, रैकेट का निशान है या लंच बॉक्स है, अब बात सारी रैकेट पे रह गई है। और कामरान बंगश के लिए अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नाराजगियां हैं, लोग नाराज हैं, वर्कर नाराज हैं, मिनिस्टर था पूछा नहीं है, भाई ने ये किया, भाई ने वो किया, लेकिन जो उनको एडवांटेज है वो ये है कि वो 3 गुना वोट लेके जीते हैं। अगर यहां पे भी वोट कम हो, जैसे कि तैमूर झगड़ा की बात हुई कि वोट कम हो, मुखालिफ का वोट कितना बढ़ेगा ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन मुकाबला इस हल्के पर पीपल्स पार्टी बमुकाबला पीटीआई ही है। कामरान बंगश और ज़ियाउल्लाह अफरीदी, 2 पुराने पीटीआई के साथी, वो आमने सामने हैं। पीके बहासी में अब ये ताज कौन उनके सर पर रखता है, एएनपी कितना काम करती है, तारिक अवान साहब कितना करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई, मुकाबला इन सब का आमने सामने है। पीके बहासी की आवाम ने फैसला करना है।